ओआईसी के 57 इस्लामिक देश गाजा पट्टी के 20 लाख मुसलमानों को अपने देशों में शरण क्यों नहीं देते? इजराइल के जिद ने और युद्ध ने दुनिया को क्या युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। अगर इस युद्ध में ईरान, सीरिया, लेबनान, तुर्की अगर ये कूद गए और तमाम मिडिल ईस्ट, खुद सुधीर चौधरी की माने तो 57 मुस्लिम कंट्री हैं, अगर वो सब युद्ध में कूद गए तो क्या होगा। और दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं, लेकिन भारत की मीडिया इजराइल में जाकर जहां नौटंकी कर रही है, जो मणिपुर नहीं जा सकी थी, वहीं सुधीर चौधरी ने कहा है कि 57 देश मुस्लिम देश है और 20 लाख गाजा की आबादी है फिलिस्तीन की। क्या सारे मुस्लिम देश मिलकर फिलिस्तीन के मुसलमानों को पनाह नहीं दे सकते हैं और फिलिस्तीन गाजा इजराइल के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि यहूदियों का एक ही देश है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहले बात सुधीर चौधरी की। सुधीर चौधरी पत्रकार हैं या क्या हैं, आप तय करिए। सोचिए, सुधीर चौधरी ने एक वीडियो में कहा कि फिलिस्तीन के 20 लाख मुसलमानों को 57 मुस्लिम देशों में शिफ्ट हो जाना चाहिए या 57 मुस्लिम देशों को उनको पनाह देनी चाहिए। सुधीर चौधरी का कहना है कि यहूदियों का एक ही देश है इजराइल और उनके हिस्से में फिलिस्तीन गाजा कर देना चाहिए। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि कोई पत्रकार जब इस तरह की बात करता है, इसका मतलब है कि वो एजेंडा चला रहा है। भारत सरकार की राय है, सोचिए, भारत सरकार की राय है कि हम सोवरन फिलिस्तीन के साथ हैं। यासर अराफात का वो पूरा दौर याद कीजिए। और भारत हमेशा से इसी मामले पर, लेकिन सोचिए, इजराइल की जिद ने कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। आप समझिए, कल्पना कीजिए कि क्या होगा। खुद अमेरिका कह रहा है कि पूरे गाजा पट्टी पर कब्जा करना, पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा की कोशिश करना इजराइल की गलती साबित होगी। आपको पता है, फिलिस्तीन के पास उसने अस्त्र शस्त्र नहीं है, उसने टेक्नोलॉजी नहीं है, हथियार नहीं है, और हमास के नाम पर फिलिस्तीनियों पर बम बरसाए जा रहे हैं। इजराइल की कोशिश है कि इस बार निपटा दिया जाए और गाजा पर कब्जा कर लिया जाए, लेकिन यह होता नहीं दिख रहा है। अब खबर आ रही है कि सीधे सीधे ईरान ने धमकी दी है कि वो युद्ध के मैदान में कूदेगा। आपको बता दूं कि तुर्की पहले ही बोल चुका है। उसके बाद सोचिए, जॉर्डन में सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सीरिया पर भी कहा जा रहा है कि इजराइल हमला करेगा। तो सवाल है कि क्या तमाम जो मुस्लिम देश जो फिलिस्तीन से सिंपैथी रखते हैं, क्या वो इसके खिलाफ इजराइल अकेला युद्ध करेगा? और सवाल है कि क्या अमेरिका उसको यहां तक साथ दे पाएगा? आपको बता दें, पहले एशिया की बात करते हैं। एशिया में रूस ने साफ साफ कहा है कि वो फिलिस्तीन के साथ है और इजराइल के इस वर्चस्ववादी देशों पर के खिलाफ है वो, और वो उसे इजराइल के इस पॉलिसी से बिल्कुल प्रॉब्लम है। अगर युद्ध करना है तो सेना में युद्ध हो, बच्चों को मारना, महिलाओं को मारना कहाँ तक सही है। एक बात अलग है कि खुद रूस जो है वो यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है, लेकिन वहां भी इस तरह की खबरें नहीं आई हैं कि बच्चों को मारा जाए, महिलाओं को मारा जाए। लेकिन फिलिस्तीन में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि बच्चों पर बम गिर रहे हैं, महिलाओं पर बम गिर रहे हैं, अस्पतालों पर बम गिर रहे हैं, और जो इंटरनेशनल वॉर रूल है, जो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध नियम है, उसकी भी अनदेखी हो रही है, उसकी भी मुखालफत हो रही है, उसको तोड़ा जा रहा है। खुद यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि आखिर फिलिस्तीनियों को फिलिस्तीन छोड़ने का आदेश देने का क्या तुक है, क्या लॉजिक है। आपको जिससे प्रॉब्लम है उसको ढूंढिए, उस पर हमला कीजिए। तो आप कल्पना कीजिए कि इजराइल और फिलिस्तीन के आसपास जो नेटिव कंट्री हैं, जो पड़ोसी देश है, उसमें सीरिया है, उसमें सीरिया है, लेबनान है, उसमें तुर्की है। और अगर रूस ने फिलिस्तीन का हाथ थाम लिया तो स्वाभाविक बात है ईरान, चाइना, मैं एक बात कह रहा हूं, ईरान ने जो कहा है, ईरान बगैर चाइना की मदद के तो कहीं नहीं सकता है। हमारी 10 साल में विदेश नीति बहुत बदली है। एक समय था जब पूरे मिडिल ईस्ट, पूरे मुस्लिम कंट्री और साउथ ईस्ट एशिया के भारत सबसे बड़ा काउंटर पार्ट था। ईरान के साथ अच्छे संबंध थे, पूरा मिडिल ईस्ट के साथ आज भी अच्छे संबंध हैं, लेकिन इजराइल की पॉलिसी के वजह से धीरे धीरे भारत दूर होता जा रहा है और चीन उसी पकड़ को बना रहा है। आप सबको पता है कि विस्तारवाद में अमेरिका और चीन आमने सामने हैं। तो चीन की कोशिश है कि एशिया के वो तमाम देश जो भारत के साथ अच्छे संबंध में थे, वो हमारे साथ आ जाएं, चाहे ईरान हो, चाहे पूरा साउथ मिडिल ईस्ट हो, वो तमाम कंट्री। आपको पता है कि चाइना के अपने पड़ोसी देश से नहीं बनता है। भारत का
साउथ कंट्री से बहुत अच्छे संबंध है। जापान से चाइना के अच्छे संबंध नहीं है, इंडोनेशिया से अच्छे संबंध नहीं है, वियतनाम से अच्छे संबंध नहीं है। तो भारत सबसे प्लस पॉइंट था एशिया में। भारत के मिडिल ईस्ट से भी अच्छे संबंध थे और साउथ ईस्ट एशिया से भी अच्छे संबंध थे, चाहे वो वियतनाम हो, थाईलैंड हो, जापान हो, चाहे साउथ कोरिया हो, आज भी हैं। लेकिन सवाल है कि चाइना उसी की कमी पूरा करना चाहता है। एशिया में उसके पास सिर्फ एक दोस्त हुआ करता था, पाकिस्तान। लेकिन धीरे धीरे, पहले रूस भारत का दोस्त था, अब धीरे धीरे वो चाइना की तरफ शिफ्ट हो रहा है। श्रीलंका, नेपाल, और उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया के लोग उसके साथ नहीं जाएंगे। वियतनाम से उसकी नहीं बनती है, जापान से नहीं बनती है, थाईलैंड से नहीं बनती है, बर्मा से नहीं बनती है, क्योंकि चीन की विस्तारवादी नीति है। लेकिन वहीं कोरिया से भी नहीं बनती है। लेकिन वहीं चाइना साउथ कोरिया से नहीं बनती है, नॉर्थ कोरिया के पक्ष में वो खड़ा है। और अगर उसने मिडिल ईस्ट में जो तमाम मुस्लिम कंट्री है उससे दोस्ती उसकी अगर बढ़ गई, तो फिर व्यापारिक रूप से भी और बायलैटरल रिलेशनशिप के हिसाब से भी एशिया में भारत की पकड़ को थोड़ी मजबूत, भारत के लिए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि रूस का उसके साथ जाना। वही सोचिए, अमेरिका किसी का सगा नहीं है, वो सिर्फ सबको दगा ही करता है। और आप समझ लीजिए कि अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ तमाम मुस्लिम देशों में एक बड़ी नफरत फल रही है। भारत को इजराइल के साथ खड़ा होने का नुकसान ज़्यादा होता दिख रहा है, क्योंकि रूस उस इजराइल के साथ, फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, चाइना फिलिस्तीन के साथ खड़ा, और इस वजह से पूरा का पूरा जो मिडिल ईस्ट है, पूरा जो मुस्लिम कंट्री है, वो खड़ा हो जाएंगे। आपको बता दें कि फिलिस्तीन के साथ। और अमेरिका कभी किसी का सगा नहीं रहा है, वो सिर्फ अपना फायदा देखता है। ये बात अलग है कि हाल के दिनों में इजराइल जो है, इजराइल के साथ रूस, जर्मनी, फ्रांस खड़ा है, लेकिन पूरी दुनिया के देशों में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। और सोचिए, खुद तेल अवीव में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन सुधीर चौधरी का जो बेतुका बयान है, वो कह रहा है कि 20 लाख फिलिस्तीनियों को गाजा खाली कर देना चाहिए और मुस्लिम राष्ट्रों में उनको जो पनाह ले लेनी चाहिए, और फिलिस्तीन जो है वो गाजा जो है, फिलिस्तीन जो है वो इजराइल के हवाले कर देना चाहिए। तो सोचिए, इस तरह से ये लोग सोचते हैं और यही कर रहे हैं, और इसकी सिर्फ एक वजह है, क्योंकि फिलिस्तीनी इस्लाम को मानने वाले हैं। तो भारत की मीडिया दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसानों के खिलाफ ही नहीं है, ये घोर सांप्रदायिक है, ये पूरी दुनिया के मुसलमानों के भी खिलाफ है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि क्या इजराइल की गलती ने पूरी दुनिया को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है? अगर ये सारे मुस्लिम राष्ट्र एक साथ मिलकर लड़ते हैं तो फिर इजराइल की मुश्किल हो जाएगी और एशिया में उथल पुथल मच जाएगा। अमेरिका क्या जाएगा? अमेरिका कभी भी, को सोचिए, अमेरिका कितना चालू देश है। अमेरिका कभी भी, उसके बगल में एक देश है क्यूबा, चे गुवेरा को आपने सुना होगा, फिदेल कास्ट्रो को सुना, उससे वो नहीं लड़ता है, मैक्सिको से नहीं लड़ता है, वो हमेशा एशिया में आके लड़ता है। वियतनाम से लड़ा, सऊदी अरब को बर्बाद किया, गद्दाफी को, लीबिया को बर्बाद किया, वो हमेशा एशिया में, अफगानिस्तान को उसने बर्बाद किया, बाद में भाग गया, अफगानी से नहीं जीत सका। सोचिए, जिस अफगानी से गुरिल्ला वार में अमेरिका नहीं जीत पाया और भाग गया, और वहां फिर से आगे वही लोग जो वहां के लोग हैं, अफगानिस्तान के जो लोग हैं, तालिबान, जिसके साथ अब भारत के अच्छे संबंध हो रहे हैं। तो सोचिए कि जो अमेरिका तालिबान को नहीं हरा पाया, गुरिल्ला युद्ध में क्या इजराइल फिलिस्तीन को हरा देगा? मैं यही बात, एक सवाल पूछ रहा था, एक प्रोफेसर थे मुस्लिम समाज के, मैंने पूछा आप कैसे जीतेंगे, आपके पास आधुनिक हथियार नहीं है, तकनीक नहीं। उन्होंने कहा गुरिल्ला वार होगा। और गुरिल्ला वार में जब इंग्लैंड, अमेरिका नहीं हरा पाया अफगानिस्तान को, जब अमेरिका नहीं हरा पाया वियतनाम को, तो ये इजराइल कौन सी खेत की मूली है? और पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा मुस्लिम कंट्री इजराइल के खिलाफ, फिलिस्तीन के साथ खड़ा होता हुआ देख रहा है। सिर्फ भारत की मीडिया है जो इजराइल के साथ खड़ी है। यहां तक कि भारत सरकार ने कहा है कि हम एक स्वतंत्र फिलिस्तीन के पक्षधर हैं। आप सोचिए, तो भारत की मीडिया का आप अंदाजा लगा सकते हैं। और वही इजराइल की नासमझी ने, इजराइल के जिद ने, इजराइल के विस्तारवादी नीति ने पूरी दुनिया को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। और इससे एशिया में उथल पुथल मच जाएगा, और सबसे ज़्यादा नुकसान उभरते हुए जो विकासशील कंट्री हैं उनको होगा। अमेरिका का कोई नुकसान नहीं होगा। और चाइना को मौका मिल जाएगा कि वो भारत के जो सबसे अच्छे दोस्त हैं उसकी तरफ बढ़े, मिडिल ईस्ट में उसकी धाक जमे। वो ईरान के साथ अच्छा नहीं था, अब हो रहा है। वो पहले ही, चूंकि साउथ ईस्ट एशिया में चीन के दोस्त नहीं हैं, वियतनाम नहीं है, कंबोडिया नहीं है, थाईलैंड नहीं है, जापान नहीं है,
और इस वजह से वो मिडिल ईस्ट में अपनी दोस्ती बढ़ाना चाहता है, मुस्लिम कंट्रियों को अपने साथ खड़ा करना चाहता है। और एशिया में जो चीन का दोस्त है रूस, वो कह रहा है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। तो सोचिए कि भारत को इस पूरे युद्ध में, भारत जो मध्य मार्ग अपना रहा है, भारत सरकार जो रास्ता अपना रहा है, वो कहीं ना कहीं गलत नहीं है, लेकिन जो यहाँ की मीडिया है वो कहीं ना कहीं भारत को बदनाम कर रहा है और पूरी दुनिया में भारत की किरकिरी हो रही है। जबकि भारत सरकार का स्टैंड जो है वो बहुत ही बेहतरीन है, शानदार है। न तो वो इजराइल के साथ है, न वो हमास के साथ है, लेकिन वो फिलिस्तीन के साथ है। इजराइल के साथ वो कह रहा है कि हम इजराइल के साथ इस मुद्दे पर हैं कि वो हमास आतंकी हमलों को बेनकाब करे, फिलिस्तीन पर हमला करेगा इजराइल तो हम उसके साथ नहीं हैं। लेकिन सोचिए यहाँ की मीडिया, और क्या इजराइल की एक गलती ने पूरे एशिया को उथल पुथल मचा देगा, युद्ध के मुहाने पर खड़ा करा देगा। क्योंकि सीरिया हो, चाहे आपको बता दें तुर्की हो, चाहे पूरा मिडिल ईस्ट हो, वो सब धीरे धीरे इजराइल के इस बमबारी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।